एक सूक्ति याद आ रही है, यत् नारस्तु पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी जाति का सम्मान होता है वहां पर देवता लोग निवास करते हैं, देवता चल करके आ जाते हैं। तो इस नगला काठ में हमारी जो मुख्य अतिथि हैं और आपके जनपद की प्रथम नागरिक हैं, उनका स्वागत महिला संगीत से किया गया और इसके लिए मैं बहुत बहुत प्रशंसा अपनी मातृशक्ति अपनी बहनों का करता हूं। और इसके साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो मातृशक्ति होती है वो एक स्तंभ रूप में होती है और जब वो ये ठान लेती है कि हमको वो लक्ष्य प्राप्त करना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उस लक्ष्य को रोक सके, उस लक्ष्य तक न जा सके। तो मैं सर्वप्रथम अपनी मातृशक्ति से ये कहना चाहूंगा कि वो आज से ठान लें। आपका ये मंगलमय जो गीत हैं, आपकी जो उल्लास है, उत्साह है, उमंग है, जोश है, वो हमारा वोट में परिवर्तित हो जाए। ऐसा न हो कि हम जो है गीत गाते रहें और हमारा वोट न पड़ पाए। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि वोट वाले दिन अर्थात 20 तारीख को आप जब खाना खाएं, जब अपने घर खाना बनाएं, जब पहले वोट जो है कमल के फूल पर डाल करके तब जो है खाना खाएं। मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं। और साथियों, आगे मैं कहना चाहता हूं कि आप ये दृढ़ विश्वास रखिए, मैं ऊंचा गांव से चल करके आया हूं जो हमारा इस विधानसभा का बॉर्डर का गांव लगता है और जो है चौधरी समाज का एक स्तंभ है, एक खम्भ है जहां से राजनीति का कहना चाहिए उदय होता है, उमंग और उत्साह वहीं से फैलता है। और ऊंचे गांव से लेके नेरे तक हमारी पाल है और हम कुरसंडा है, तसीवा है, नौगाम है, बिसावर है और जो है फेरे बरामनी, ये हमारे चौधरियों के एक खम्भ है, ये हमारे गढ़ है। मैं सब में जो भ्रमण कर रहा हूं, रात दिन घूम रहा हूं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम ज्यादातर लोग निश्चित रूप से सम्मानीय रामवीर उपाध्याय जी के हाथ मजबूत करने में लगे हुए हैं और हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब तक हम चैन नहीं लेंगे, जब तक हम रुकेंगे नहीं, जब तक हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेंगे। इसलिए मैं ज्यादा विस्तार में न जाता हुआ आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आप अगर उसके विस्तार में जाएं, आप उनके उद्देश्यों पर जाएं, तो गरीब जनता के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। निरंतर आप देख रहे हैं कि राशन हमको कितना मिल रहा है और वो फ्री मिल रहा है, राशन मिल रहा है। किसानों के लिए कोई पेंशन नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए जो है पेंशन के रूप में हमें 2000 के रूप में दिया, फिर 4000 के रूप में दिया और आज की तारीख में 6000 रुपए कर दिया गया और उसे बढ़ाया जा रहा है। निरंतर किसानों के बारे में सोचा जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और इन सारे उद्देश्यों से हट करके हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है, हमारी राष्ट्रभूमि होती है, हमारा राष्ट्र होता है, हमारा देश होता है। और जिसको अपने राष्ट्र से और देश से प्रेम नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आज आवश्यकता है समय रहते हम सोचें, हम विचार करें कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो और तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो। तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो और तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो। तो आज हमें आग लगाने की आवश्यकता है, हमें चेतना लाने की आवश्यकता है, हमें एक ऐसे प्रत्याशी को लाने की आवश्यकता है। जैसे हमारे भाई पाल सिंह कह रहे थे कि हमें इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने, इतना जो दिल्ली पर हमारे नेता बैठे हैं, उन्होंने हमें ये प्रसन्नता होनी चाहिए कि ऐसे नाम को चुना और ऐसे नाम को चुन करके हमको टिकट दिया जो शादाबाद में विकास की गंगा बहा सकते हैं, जो जीत हासिल कर सकते हैं और
जन जन का भला कर सकते हैं। इसलिए बंधुओं, राष्ट्र हित में सोचते हुए, अपना ही सोचते हुए, क्षेत्र का ही सोचते हुए, मातृशक्ति का ही सोचते हुए, बच्चों का ही सोचते हुए आज आवश्यकता है, अगर आप इस हिंदुस्तान के अंदर रहना चाहते हैं और निर्भीक रूप से रहना चाहते हैं, तो हमें निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका धन्यवाद करता हूं और ये आशा उम्मीद करता हूं इस कुरसंडा मौजा से, इस 24 से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे सम्मानीय नंबरदार, आप लोगों ने अपना अमूल वोट दे करके इन्हें प्रधान बनाया। ये हमारे साथ तन मन धन से जुटे हुए हैं, आप भी इनके साथ जुट करके और एक मिसाल कायम करें, एक रिकॉर्ड कायम करें। बंधुओं, मैं ये चाहता हूं कि अब के चुनाव में हमारा चौधरी समाज का वोट, हमारे चौधरी समाज का सहयोग सबसे ऊपर उठ करके आए। मैं ऐसी उम्मीद और आशा करता हूं। और इसके साथ एक बात करना चाहता हूं, लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि ये उपाध्याय परिवार तो जाटों का अपमान करते हैं। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, लगभग मैं जो है 25 साल से इस परिवार से जुड़ा हुआ हूं, बच्चे बच्चे से जुड़ा हुआ हूं। ऐसा कहीं बिंदु, ऐसा कहीं पॉइंट मुझे 25 साल में नहीं मिला जहां पर हमारे सम्मानीय मंत्री जी ने कोई व्यक्ति गया हो, उससे ये पूछा हो कि आपकी जाति क्या है, आपकी कास्ट का। कुछ नहीं, विकास के नाम पर क्या काम चाहते हो, तुरंत काम किया जाता है। इसलिए आइए बंधुओं, मिलजुल करके, एक दूसरे का विचार करके, सभी उपाध्याय बन करके, आज आवश्यकता है हमें ऋण चुकाने की। हम अपने में चिंतन करें, विचार करें, सोचें कि मैं रामवीर उपाध्याय बन करके निश्चित रूप से जितना कर सकता हूं, मैं 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट, 20 वोट, हम संकल्प लेकर के अपने बूथ पर पहुंच करके वोट डालेंगे, तब तक हम निरंतर चलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आपके चरणों में शीश धर करके कहना चाहता हूं कि भाइयों और बहनों, माताओं, आप एक बार जरूर अब के दिल्ली रामवीर उपाध्याय जी को पहुंचाना है। रामवीर उपाध्याय, रामवीर उपाध्याय, रामवीर उपाध्याय। जय श्री राम, जय श्री राम।